हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। हमने 12वें श्लोक में पढ़ा था कि अनर्थों की निवृत्ति कैसे होती है। स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेना तिरोधत्ते शनैरिह। स मतलब वह अविद्या का जो बंधन है, वही निश्चित ही निवृत्त धर्मेणा निवृत्ति धर्म के द्वारा। शायद कल एक बात छूट गई थी। एक प्रवृत्ति धर्म होता है, इसमें व्यक्ति भोगों में प्रवृत्त होता है, और निवृत्ति धर्म मतलब भोगों से छूट रहा है। वासुदेवानुकंपया, और वासुदेव की अनुकंपा से जो उनके भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है। भगवद भक्ति योगेना, भगवत भक्ति के द्वारा। तिरोधत्ते, तिरोधत्ते मतलब उसका तिरोभाव दिवस हो जाता है तिरोधान हो जाता है। शनैर इह, इस इहा का मतलब है इसी जगत में, इसी जीवन में आप देखेंगे कि अविद्या का बंधन धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने इसका स्पष्ट आपको लक्षण बताया, तो वो ये था कि मटीरियल लाइफ, मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति, सेंस ग्रेटिफिकेशन मटीरियल ही होता है, लेकिन जो भी है मटीरियल इंद्रिय, मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति अनासक्त भाव मिला है। तो कोई ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें हम, इंग्लिश में कहते हैं इलेशन, हिंदी में कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे हर्ष। बहुत हर्ष नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ा मकान मिल गया है या बहुत पद प्रतिष्ठा मिल गई, मिल रही है तो भी कोई उसमें कोई नॉट डिसइंटरेस्ट कहना चाहिए, हे बुद्धि रहती है। तो ये जितनी हे बुद्धि बढ़ती जाएगी, दिख रहा है कि अविद्या का ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि अविद्या के द्वारा ही ऐसी भ्रांति होती है कि मैं सुख भोग रहा हूँ जब मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। क्या ये समझ रहे हैं? जैसे किसी को ऐसा सुना जाता है कि सर्प काट ले, तो उसको ये भ्रांति होती है कि उस जहर की वजह से कि नीम मीठा है। सुना है ऐसे साधुओं के मुख से। तो अब जैसे जहर उतरेगा, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होने लगेगी कि नीम कड़वा है। तो अब ये जो कड़वाहट है इंद्रिय तृप्ति की, वह व्यक्ति को अनुभव होने लगेगी कि मैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुखी नहीं हो रहा हूं। It's like an acid reflex. You don't feel nice after anything, any sense gratification. कोई व्यर्थ की बात करते हैं या कुछ भी है, तो उसको उससे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे शायद ही कोई भक्त यहाँ पे होगा जो नीम खाने का प्लान करता हो, अनलेस वो डायबिटिक हो। चुप रहो, कल्याण, शांत रहो, यू आर नॉट इन द पार्टी। बट मोस्ट ऑफ द, क्यों रतेश प्रभु मैं कहूँ आइए इस बार घर आइए के लिए नीम जूस बनवाया नहीं, मैं कुछ काम है, बैंक में कुछ काम है, मैं नहीं आ रहा नीम जूस तो भैया नहीं। तो अब जैसे अभी मस्ती में रत्नेश्वर ने हाथ जोड़ लिया, भैया नहीं, ऐसे हम क्या करेंगे, हाथ जोड़ने लग जाएंगे, भैया हमको नहीं चाहिए। और स्पष्ट है, आपको कोई कहे कि चलो भाई अभी, अरे भागवत क्या जाओगे, तो बोलता ही रहता है बाबा चलो आज नई पिक्चर चली, तो आप नहीं जाने वाले। यू हैव नो टेस्ट फॉर दैट। तो ये शनय धीरे धीरे होता है। ये शनय शब्द पे भी हम व्याख्या करना भूल गए। भाई कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू किया तो ऐसा तो नहीं इसकी अविद्या तुरंत तिरोहित हो जाएगी। वो सुन जरूर रहा है कि इंद्रिय तृप्ति खराब है, लेकिन अभी खराब लग नहीं रही उसको। तो धीरे धीरे करके नामोच्चारण करके जैसे जैसे उसका जहर उतरेगा, अविद्या का बंधन टूटेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से इंद्रियों पर संयमित करने लगेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना तो खुद होने की है जरूरत है, ना सामने वालों को करने की है, बस ये देखना है कि वो नाम जप कर रहा है। अच्छा, अब प्रश्न होगा, अरे भैया ये कैसे होगा, तो बता दिया, धीरे धीरे होगा ये बता दिया, ये कब होगा, अनर्थों का नाश कब होगा यह तो बताइए। ये प्रश्न तो कई बार आएगा, कई बार पूछे मन में आता, भाई ये कब हटेंगे अनर्थ। तो यह आज के श्लोक का विषय है। बहुत सुंदर श्लोक है। कब अनर्थ हट जाएंगे, इसको भगवान टाइम फ्रेम में नहीं बांध रहे हैं। भगवान ने हमें से मैत्रेय मुनि ये वही उसी तरह से उत्तर दिया जा रहा से भगवान दूसरे अध्याय में दिए थे कि स्थिति प्रज्ञ कब होगा तो जब होगा तो उसका वर्णन हो रहा है, कब होगा उसका वर्णन नहीं हो रहा है। लेकिन एक सूत्र जरूर मिल रहा है कि कैसे हम लोग अनर्थों का निवृत्ति जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए, यदेन्द्रिया, यदा मतलब जब, यदेन्द्रियोपराम, यदेन्द्रियोपरामोथ
यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः यदेन्द्रियापरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः यदेन्द्रियापरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः यदेन्द्रियापरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः। बोलिए। यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ यदेन्द्रियापरामोऽथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृतस्नशः। क्लेशः शब्द बहुवचन में है, यानी सारे क्लेश, सारे कलेश। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं। दृष्टा मतलब जो बहुत, ये दो अर्थ है इसका, लेकिन अभी एक अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा। दृष्टा परमात्मा मतलब जो भगवान आपको देख रहे हैं, इस समय भी भगवान आपको देख रहे हैं कि आप भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हो, वो दृष्टा। आगे बहुत अच्छे अर्थ हैं इस पे। भगवान देख रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, ही इज नोटिंग इट। ये बाकी आएगा। परमात्मा दृष्टा है, साक्षी क्षेत्रज्ञ सभी के। भगवान में ही तुष्ट हो जाती हैं का मतलब है कि इंद्रियां जब भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करती, आंख नाक कान, जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, आपके हाथ, हमारे पैर सहज रूप से हमारे शरीर की ही सेवा करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, जो भी आप हाथ से चाहोगे वो करेंगे। हाथ कोई अपने शरीर के विरुद्ध कार्य तो नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि जीव भगवान की सेवा के अलावा अपनी इंद्रियों से कोई कार्य नहीं करता और उनमें विलीन हो जाती हैं। विलीन होने का मतलब स्पष्ट अर्थ है कि इंद्रियां केवल भगवान की सेवा में ही लगती, इंद्रियां गायब नहीं हो जाती हैं। तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, या उससे भी बड़ा दुख कि अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई है। अभी तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है वह क्या सोता नहीं है? ठीक है, तो जब वह गहरी नींद में सो रहा है और स्वप्न नहीं देख रहा है, तब भी उसे याद रहता है कि उसका बच्चा मर गया है, तब भी उसे याद रहता है कि उसका बिजनेस फेल हो गया है या एग्जाम में नंबर कम आए अगर ऐसा कहा जाए। जो भी दुख की आप धारणा कर रहे हो या हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी, वह गहरी नींद में गायब हो जाता है कि नहीं? गहरी नींद में कितना गायब हो जाता है? पूर्णतः। इसलिए यह शब्द है कृतस्नशः, पूर्णतः गायब हो जाता है। तो एक प्रश्न व्यक्ति कहेगा, लेकिन जब उठ जाता तो फिर दुख होता है ना। तो इसी को श्री स्वामी कहते हैं केवल दुख निवृत्ति के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे गहरी नींद में पूर्णतः सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, उस तरह से इंद्रियां जब भगवान में लीन हो जाती हैं, अर्थात इंद्रियों की वृत्ति भगवान से बाहर नहीं जाती है, तो सारे दुख जीव के समाप्त हो जाते हैं। तो प्रश्न होगा ऐसे कैसे होता है? देखिए, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो इंद्रियों के संस्पर्श भोग हैं, आंख कुछ देखती है, कान कुछ भौतिक सुन रहा है, सुनने का मतलब, देखने का मतलब भौतिक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वही दुख की योनि है, वही दुख का सोर्स है। अब तो विज्ञान की तरह समझ में आ रहा होगा कि जब इंद्रियों ने भोग करना बंद ही कर दिया,
हम कोई फालतू की बात करते ही नहीं कि अगर बोलेंगे तो केवल भगवान के ही बारे में बोलेंगे, अगर सुनेंगे तो केवल भगवान के बारे में सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि दुख का निर्माण होगा ही नहीं। आप ये बताइए कि हम यहाँ प्रवचन करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बताना, मुझे भी बता देना कि अगर मैं कुछ और बात बोल जाऊँ तो अलग बात है, लेकिन अगर भगवान की बात बोलता हूँ तो कभी दुख हुआ है आज तक? आप देखेंगे कि यहाँ आप जानते हो कि कथा में आने के बाद आपको दुख नहीं होगा। हो सकता है कुछ वैराग्य की कोई बात कठोर मुख से निकल जाए, लेकिन उसका उद्देश्य भी किसी को दुख देना नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं भी सुन रहा हूँ, मैं अपने को भी थोड़ा पुष्ट करने के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए भी बोलता हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं खाली दूसरों को बोल रहा हूँ, अपने वैराग्य को पुष्ट करने के लिए वैसे बोल देता हूँ। लेकिन जब भी भगवान का यश बोला है, प्लीज नोट इट डाउन, जब भी मैंने भगवान के बारे में बोला है, या कभी आप भगवान की बात किसी से भी सुनते हैं, भगवान की बात, तो आपको कभी दुख नहीं हुआ है। इज इट ओके? भगवान के यश को कभी सुनने से आपको दुख नहीं हुआ है। और आप देखिए, जरा सा भौतिक बात कर दीजिए, तुरंत उसका प्रभाव कुछ दुख के रूप में ही होता है। मैं एक इंद्रिय तृप्ति के बारे में बोल रहा हूं, बाकी तो अब बहुत सारी चीजें हैं। तो आप विज्ञान समझ पा रहे हैं, जब इंद्रियां भगवान की ही सेवा करेंगी तो उस भगवान की सेवा से तो सुख मिलता है। व्हाट इज दैट? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते। जो योगी जन है वह भगवान में ही रमण करते, उनको आनंद देने वाले हैं भगवान, इसलिए परब्रह्म को राम शब्द से अभिधीत अर्थात इंगित किया जाता है। भगवत सेवा सुसुखम कर्तव्यम है। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जब एकदम इंद्रिय तृप्ति जीरो हो जाएगी तो अब आपके कोई दुख नहीं होंगे। वैसे ही जैसे कितना भी महान दुख अनुभव कर रहा हो, गहरी नींद में उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। श्लोक भूल गया, व्हाट इज दैट? एक भगवत गीता में 6 अध्याय में था ना, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते। जब व्यक्ति को इस प्रकार का आध्यात्मिक सुख मिल जाता है तो अब उसकी इंद्रियां वो अति इंद्रियों से, यानी स्पिरिचुअल सेंसेस से वह सुख अनुभव होता है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे ओरिजिनल सेंस ना धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, और फिर ऐसे करते करते व्यक्ति को सीधे भगवान की भक्ति का सुख अनुभव होने लगता है, तो वह और कोई कार्य करता ही नहीं है भगवान की भक्ति के अलावा। क्लियर समझ में आ रहा है बात? ये चीज़ होता है। तो जब वह ऐसा करेगा तो बाहर चाहे कितना भी दुख हो, वह उस दुख का कोई अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसका सुख और दुख बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, वो सीधे भगवान की भक्ति के द्वारा आ रहा है। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। तो ये सारे क्लेश जितने हैं, जो दुख हैं, वो तब समाप्त होते हैं जब इंद्रियां लगातार भगवान की सेवा में नियोजित होने लगती हैं। अतः इस प्रकार मतलब भगवान निवृत्ति धर्म के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा और भगवान वासुदेव की कृपा के द्वारा, इसके द्वारा इस प्रकार यदा मतलब जब, इस प्रकार में जोड़ लेना होगा, धीरे धीरे करके अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। अब ऐसे करते करते जब ये हो जाए, क्या हो जाए? दृष्टात्मनि, दृष्टा या परमात्मा के प्रति, जो कैसे हैं? परे अर्थात परमेश्वर हैं, हरि हैं। हरि मतलब जो हरव लिखा था उसका मतलब हरि मतलब जो भक्त के क्लेश को हरणशील हैं, उनका काम ही है, एकमात्र काम है कि भक्तों के दुखों को दूर करें। ऐसे हरि में इंद्रिया उपरामः, सारी इंद्रियां उपराम प्राप्त, उपरम मतलब होता है रुक जाती हैं, विराम। यस, हरि में जब इंद्रिय समूह की निश्चलता संपादित होती है, निश्चलता मतलब इंद्रियां केवल भगवान को ही देखना चाहती हैं, भगवान की सेवा में लगना चाहती हैं, हाथ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पैर भगवान के मंदिर में जाना चाहते हैं, या जहां भगवान की सेवा के निमित्त वहां जाना चाहते हैं, आंखें केवल भगवान का दृश्य देखना चाहती हैं। यानी कि जो इंद्रियों की भगवत वैमुख्य है कि हमें भगवान को छोड़कर कुछ और देखना है, कुछ और सुनना है, वह सब जब पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? रोज रोज भक्ति करते रहने से। आप जब भागवतम सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं और कल सुन रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति नहीं सुन रहा है। आपने आज जब किया, यू आर नॉट द सेम पर्सन। और एक दिन की बात छोड़िए, एक बार हरि बोला है, यू आर चेंज्ड। हमारा मन तुरंत चेंज होता है। मंत्र का मतलब यही है ना। जैसे देखिए, भी मैं दवा का कोर्स कर रहा हूँ, तो हर बार जब दवा खा रहा हूँ तो एक ही स्टेज से नहीं खा रहा हूँ। जब पहली खाई तो कुछ ठीक हुआ, फिर दूसरी खाई तो फिर ठीक हुआ। मेक सेंस? उसी तरह से जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जा रहे हैं, वैसे अनर्थ नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनर्थ बने रहते हैं।
इसीलिए शब्द लिखा है शनय, धीरे 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 करके अनर्थ नष्ट होते जाते हैं। इसमें सूत्र एक और बता दे रहा हूँ, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे तो 7 साल के अंदर, या कोई कहता है 12 साल के अंदर, आपका पूरा शरीर स्पिरिचुअल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि अरे भक्ति करना तो बड़ा आसान है। और जो उसको नहीं समझेगा और दोनों तरफ की पार्टी में रहेगा कि बाहर के खा रहा है, यहाँ का भी खा रहा है, तो उसको ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी और उसको भक्ति की चीज़ें, भक्ति करने में भी कठिनाई होगी। इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। मैं शनय से लिंक कर रहा हूँ उसको, कि ऐसे नहीं लग रहा है कि आप रोज़ प्रसाद खा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो भी सेल बन रहे हैं धीरे धीरे करके केवल प्रसादम सेल्स ही होंगे वो। दिस इज़ वेरी सीरियस, मतलब बहुत गंभीर बात है। तो मैं शना पे बोल रहा हूँ कि रोज जप करते रहें, रोज कथा सुनते रहें, रोज 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 करते करते ऐसा स्थिति आ जाएगी कि इंद्रियां अब भगवान की सेवा के अलावा कोई कार्य करना ही नहीं चाहेंगी। और कदाचित कोई व्यक्ति ऐसे करने लग जाए, कर भी दिया, तो उसको बहुत क्लेश होगा, ये क्या हो गया हमसे। ठीक है। तदा उस समय संसुप्तस्य एव, सॉरी इस पे 2 बार आ गया, संसुप्तस्य इव होना चाहिए, एवा के बाद इवा नहीं है, केवल शब्द संसुप्तस्य एवा है, वो इवा हटा दीजिएगा यहाँ का, ये इसमें इवा जोड़ लीजिएगा। इवा मतलब होता है मानो, नॉट इवा। इवा, ये प्लीज इस इवा को डिलीट कर दीजिएगा, ये खाली शब्द है संसुप्तस्य इवा, वो उसी में इवा जुड़ा हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? हाँ। गाढ़ निद्रा की स्थिति में सोए व्यक्ति की भांति, लाइक का प्रयोजन है, बताऊंगा भी। क्लेशा कृतस्नशः विलीयन्ते, अविद्या आदि क्लेश समग्रता में लय को प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा हो, स्वप्न भी ना आ रहा हो, तो वह अब अपने जागृत जीवन की दुख के कुछ भी, कितना भी महान दुख हो, उसको कुछ भी अनुभव नहीं करता। उसी प्रकार से जिसकी इंद्रियां केवल भगवान की सेवा में लगी हैं, उसके सारे क्लेश नष्ट हो गए। तो जब इंद्रियां जब ऐसी स्थिति आ जाए कि इंद्रियां केवल भगवान की सेवा कर रही हैं, तब व्यक्ति के सारे क्लेश, सारे अनर्थ निवृत्त हुए जाने तब माना जाएगा कि सारे अनर्थ निवृत्त हो गए। तो यह टाइम नहीं बोल रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, जो लोग भी साधना कर रहे हैं वह जानते हैं कि यही तो क्लेश है। भक्ति करना चाहते हैं, इतने में कोई इच्छा आ गई, उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करने लगता है जो भक्ति के अनुसार नहीं होता है कि नहीं? ये जो काम क्रोध आदि हैं, ये सब भक्ति की विरोधी तत्व हैं। तुम भक्ति क्यों करोगे, ये करो, तुम भक्ति क्यों करोगे, ये करो, ये आप अपने चित्त में अनुभव करते होंगे, है कि नहीं? तो भक्ति करते करते ये सब नष्ट हो जाते हैं। फिर इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, आराम से बैठ करके व्यक्ति कथा सुन सकता है, जप कर सकता है, मतलब निरंतर कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। श्लोक देख लीजिए। यदा इंद्रियो परामोथ, जब इस प्रकार से इंद्रियों का उपराम मिल जाता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती है और कहीं नहीं जाती हैं। किसमें? दृष्टात्मनि परे हरे, जो आत्मनि, जो परमात्मा में, जो कि दृष्टा है, सभी के देखने वाले हैं। परे अर्थात परमेश्वर, हरव मतलब हरि में। इस प्रकार के भगवान में जब इंद्रियां लग जाती हैं, तो तदा कृतस्नशः क्लेशा विलीयन्ते, तब उस समय जीव के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, विशेष रूप से लीन हो जाते हैं। इंद्रियां लीन तो आपके दुख भी लीन। कैसे भाई समझने बार? तो कह रहे संसुप्तस्य इव, जैसे कोई व्यक्ति सम्यक रूप से सो जाए, अच्छे से गहरा सो जाए, इसे कहते हैं मरा प्राय सो जाए, तो उसको कोई दुख नहीं सताता। श्रीधरी, अब प्रश्न होता है कि जीवों के संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति कब होती है? तो इसका उत्तर है कि जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से हटकर निश्चल रूप से परमात्मा में लग जाती हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं। उदाहरणार्थ, जब तक मनुष्य जगता रहता है तब तक वह क्लेशों का अनुभव करता है, और जब वह सुसुप्तावस्था में चला जाता है तब उसे किसी भी प्रकार के क्लेश की प्रतीति नहीं होती। बिल्कुल ईजी है। उसी तरह उस जीव के भी सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। यहाँ एक और पॉइंट है, यहाँ संपूर्ण क्लेशों के विलय मात्र में सुसुप्तावस्था का दृष्टांत दिया है, न कि पुनरुत्थान के संबंध में। मतलब कोई कहे कि अरे व्यक्ति भाई सोता तो है, तब तो उसके दुख नष्ट हो जाते हैं, मान लिया, लेकिन जब वो जग जाता है तो दुख तो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो कह रहे श्रीधर स्वामीपाद कि केवल जो सारे दुखों के नष्ट करने की बात है, उसको समझाने के लिए सुसुप्ति अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। आप उसको ऐसे नहीं खींच सकते कि भाई नींद तो टूटती भी है और फिर दुख शुरू हो जाता है,
क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखिए, एक बार इंद्रियां भगवान में लगने लग गई तो फिर वो भोग में नहीं जाने वाली। मतलब एक बार इंद्रियां कैसे ना चाहिए पूरी तरह से भगवान में लगने लग गई तो अब माया के पास शक्ति नहीं कि बाहर खींच ले। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा स्वयं माया देवी ने ली है। अब उससे अधिक सुंदर रूप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऐसा किसका शरीर हो सकता है इसके शरीर से भी सुगंध आती हो विदाउट एनी परफ्यूम? तो आप वर्णन पढ़ सकते हैं अंत लीला चैप्टर 3, हरिदास ठाकुर जी की महिमा। तो ऐसा रूप प्रस्तुत किया, ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया कि ब्रह्मा जी का भी मन डिस्टर्ब हो जाता। वहां पे लिखा है इस प्रकार से। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के संग क्या था? वह नाम के रस में इतने विभोर थे कि माया के सारे जो चाल थी वो कैसे था? अरण्य रोदन मतलब जंगल में कोई रो रहा हो तो कौन सुनेगा उसको? इस समय कोई मान लीजिए हिमालय के जंगल में रो रहा हो तो कहाँ आवाज आ रही है हम लोग घर में? कुछ नहीं सुनने वाला, ऐसा करके। तो वहां देखिए, समझ लीजिए, वहां वो अपने को, वहां ऐसा भी नहीं वो माया के टेम्पटेशंस को रेसिस्ट कर रहे थे ना, वो नोटिस ही नहीं कर रहे थे। जब नोटिस नहीं करेंगे तो माया क्या कर लेगी? और वो क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वे नाम के सुख में विभोर थे। तो ऐसी स्थिति साधना करते करते आ जाती है। जब इंद्रियां पूरी तरह से, अविद्या पूरी तरह से साफ हो जाएगी तो भगवान की भक्ति का सुख इंद्रियां अनुभव करने लगेंगी। मैंने एग्जाम्पल और दिया था कि मान लीजिए कोई करताल है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, ये मेरी जीभ के ऊपर रख दिया जाए तो कितना भी रसगुल्ला रख दें हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको हटा देते हैं, ये आवरण हट जाता है, तो आप रसगुल्ले का टेस्ट अनुभव करते हैं। तो भक्ति करते करते जब अविद्या का नाश पूर्णता हो जाता है तो कोई आवरण नहीं है, आप भगवान की भक्ति के सुख का सीधा अनुभव करते हैं। तो फिर माया का सुख दम खत्म। बिल्कुल कड़वा लगता है, माया का सुख खत्म। सुख मतलब वो जो सुख की भ्रांति है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी अनर्थ निवृत्ति कब पूर्ण होती है? तो दो मार्ग बता रहे हैं। ज्ञान मार्ग के अनुसार यह तब घटित होता है जब इंद्रिय उपराम अर्थात इंद्रियां तथा मन के कार्य नष्ट हो जाते हैं और ये गाढ़ निद्रा के समय सक्रिय इंद्रियों की वृत्ति के समान शांत हो जाने के उदाहरण से इंगित होता है। जब दृष्टा अर्थात जीव ज्ञान के अंग के रूप में प्रकट भक्ति द्वारा आत्मनि अर्थात परमात्मा, परे अर्थात ब्रह्म तथा हरव अर्थात परमेश्वर को जान लेता है तो दुख समाप्त हो जाता है। तथा इस संबंध में दुख के समूल नाश को एक दृष्टांत से दिया गया है। व्यक्ति जो सुसुप्ति की अवस्था में होता है उसके लिए धन अथवा पुत्र आदि के नाश का दुख नष्ट हो जाता है। अब ये एक बात बोली जा रही है कि व्यक्ति पहले अपनी अविद्या को नष्ट करना चाहता है तो उसको ब्रह्म का बोध होगा। तो मैंने समझाया था आपको पहले कि ब्रह्माकार चित्त विषयाकार नहीं होता, अर्थात जो ब्रह्म का अनुभव करने लगता है उसको उस जगत की कोई भोग, उसकी इंद्रियां इस जगत की किसी भोग को नहीं पकड़ती हैं। उसके बाद फिर वह, और बस इसमें समझ लेना हो कि भक्ति भी कर रहा था तो जब उसको ब्रह्म की अनुभूति होने लगती तब उसकी इंद्रियां उपरम प्राप्त, मतलब वो कुछ नहीं देखती हैं और न कुछ अनुभव करती हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी थे, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण ने उत्तम श्लोक लीला वाला श्लोक था। तो वो ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठ थे, ब्रह्म का ही अनुभव करते थे, उनकी इंद्रियां किसी चीज़ का अनुभव नहीं करती। अगर आपको याद हो तो शौनक आदि ऋषि ने इनके बारे में बोला था कि वह बिना वस्त्र के भाग रहे थे और स्त्रियां बिना वस्त्र के स्नान कर रही थीं और वो निकल गए और वो युवा भी थे और अपने कपड़ा नहीं धारण करें। वो समझ गए कि इनकी दृष्टि विविक्त नहीं है, न विविक्त दृष्टि शब्द था कि ये स्त्री है, स्त्री पुंबिदा न विविक्त दृष्टि, ये स्त्री है ये पुरुष है, ऐसी दृष्टि उनकी थी नहीं। तो आप समझ गए उनकी इंद्रियां जगत के भोगों को नहीं पकड़ रही थी, खत्म। यानी इंद्रियों की जो वृत्ति है वो समाप्त हो गई है। अब धीरे धीरे जब व्यक्ति भक्ति करता है, उसके आगे और भक्ति करता है तो फिर वह परमात्मा का अनुभव करता है हृदय में, और फिर आगे जाकर के और भक्ति करता है तो भगवान हरि का अनुभव करता है। तो ये ज्ञान मार्ग हुआ, मतलब ये इस प्रकार से उसका जो अविद्या उसका नाश हुआ। अब दूसरा अर्थ दे रहे हैं, तथा अब इस श्लोक का अन्य अर्थ भी दिया गया है। भक्ति के अनुसार जब चक्षु तथा कर्ण आदि इंद्रियां अपने सौंदर्य आदि अन्य गुणों के कारण मनोहारी भगवान हरऊ, यानी जो मन को हरने वाले हैं, सर्व अमंगल हरे
प्रेम धिया हरे मन, सारे अमंगलों को हरने वाले हैं और प्रेम दे करके मन को भी हरने वाले हैं। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम होता है उसका, तो उसके मन में भक्ति की किसी भी साधन को करने से बहुत आनंद होता है, एक्चुअली असीमित आनंद आता है। तो ऐसा आनंद दे करके मन को भी हर लेते हैं, अर्थात सर्वाकर्षक परम पुरुष में उपराम अर्थात निश्चल रूप से स्थित हो जाती। तो यहाँ क्या पॉइंट है, यहाँ कोई अलग से ब्रह्म का अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, हरे कृष्णा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगा रहा है। और अब जब पहले तो शास्त्र के अनुसार भजन कर रहा है, अब इंद्रियां तो शुद्ध हो रही हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो इंद्रियां तो शुद्ध हो रही हैं। करते करते इंद्रियों का आवरण खट से खत्म, मतलब धीरे धीरे करके करते पूरा खत्म। अब इंद्रियां सीधे भगवान की भक्ति का सुख अनुभव कर रही हैं, तो वह भक्ति में भगवान में निश्चल हो गया। वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान को वाला फंडा नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सीधे भगवान का काम हो रहा है। हम लोग पहले ब्रह्म, फिर उसके बाद परमात्मा, फिर हरि भगवान का अनुभव नहीं करते हैं, सीधे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दो पाथ, एक क्रमिक है और एक सीधा है। तो यही करते करते आस्वादनीय हो जाता है। जैसे कि आम हरा होता है और पका हुआ आम होता है, आम आम ही होता है, तो वह आम मतलब जब पक जाता है तो बहुत मीठा लगने लगता है। तो यही भक्ति, कुछ अलग नहीं करना, यही श्रवण कीर्तन करते करते आस्वादनीय इतना लगने लगती हैं कि इंद्रियां और कुछ करना नहीं चाहती। समझ में आ गया? ये दो पथ समझ में आ गया आपको? ठीक है। जब चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वचा, जिह्वा तथा मन भगवान के सौंदर्य, सौस्वर्य मतलब भगवान के सुंदर शब्द को सुन पाते हैं, डायरेक्ट सुन पाते हैं, हाँ, भगवान का नाम भी बोलेंगे, सौरभ्य मतलब सुगंध। जैसे कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, उनको भगवान श्री कृष्ण की अकस्मात गंध आने लगती थी। एक दिन हम लोग कभी कभी होगा, जब भी होगा, महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, और उसको ऐसे ढूंढते, नाक से ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ चले जाते। कृष्णा इज देयर, और वो सुगंध तो दिव्य है ना। हम वो तो खैर बताएंगे नहीं, हम आपको बताते हैं। एक भक्त को हम जानते हैं, मैं बता कई बार नाम ले चुका हूँ, रामकृष्ण प्रभु जो भजन में लगे रहते हैं, तो वो बता रहे थे एक बार उनको अपने रूम में एक ऐसी दिव्य गंध का अनुभव हुआ जो उन्हें कभी जगत में अनुभव नहीं करी थी। सो दे आर डिवोटीज हु हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। हमको पूरा विश्वास, आई हैव सीन हिम हाउ इज चैंटिंग, हिज एक्सपीरियंस। उनको दर्शन भी में भगवान के हृदय में। कहाँ मैं पता है? प्रपा समाधि में। मैं एक बार, वो आए थे और मैं उनको बोले कि 9 बजे आप आ जाना प्रसाद के लिए, बुलाने के लिए। मंदिर में लेना था, मैं बुलाने गया। तो मैं गया और समाधि में आप जानते हैं कि सुबह 9 बजे कितना मतलब भगदड़ होती है, भगदड़ ये हल्ला होता है, माता जी बच्चे सब आ रहे हैं। वो एकदम शांत बैठे हुए अपना ध्यान कर रहे थे भगवान पे, जब कर रहे हो जो भी मतलब मानसिक कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन तो मैंने कई बार उनको बोला, प्रभु जी प्रसाद का समय हो गया, प्रभु जी प्रसाद का समय। ही वॉज नॉट आउट। आप बताइए उस समय व्यक्ति कैसे ध्यान लगा सकता है? I've seen him practically, आंखों से मैंने देखा एकदम ऐसे बैठे हुए। फिर मैंने कई बार टैप किया तब वो बाह्य चेतना में आए, मैंने आंखों से देखा। इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। उनकी हम लोगों ने कुछ सेवा करने का मौका मिला था, तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बताया कि महाराज हम लोग कुछ सेवा की है उनकी। कहते हैं बहुत बड़ा सुकृत आप लोगों का निर्माण हो गया है, आपने उनकी कुछ सेवा करी है। देयर आर सम एक्चुअल भजनानंदी लाइक जो एक्चुअली भजन में अब्जॉर्व है, और आप इसको इमिटेट नहीं कर सकते। अब एक दिन अकेले रखी देखी, 2 दिन अकेले रखी, कोई बात ना करने के लिए व्हाट इज दिस? कौन केवल चने भिगो करके 4 महीने तक खा सकता है? ओनली, नॉट अलोंग, ओनली। सूर्य को 4 महीने तक ना देखे कोई, इज अमेजिंग पर्सन। और इस्कॉन डिवोटी है, इज डिसाइपल ऑफ श्रीधर महाराज, बट इज जस्ट उनके पहले का कुछ है या जो भी कुछ हो, तो ऐसे हैं वो, तो उनको अनुभव हुआ ऐसा। इंद्रियां अब भोग में जा ही नहीं रही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि केवल भजनानंदी लोगों को ऐसा अनुभव होता है, ये मैंने नहीं कहा। जैसे हम एक और व्यक्ति का नाम लिखते हैं, वो भी जिंदा है, दोनों जिंदा है, जननिवास प्रभु। जननिवास प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और उनके बारे में उनसे पूछा गया, ललिता जी का और शायद विशाखा जी भी है, चौपाटी में दोनों है शायद, ललिता विशाखा, आई एम नॉट श्योर, दोनों हैं। तो अब जो भी हो, ललिता जी का इंस्टॉलेशन था या दोनों का था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इंस्टॉलेशन हो रहा था, तो उनका अभिषेक आदि हो रहा होता। तो भक्तों ने, ये डेटी डिपार्टमेंट के, डेटी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं, जहाँ तक अब पुराने के अभी क्या स्टेटस हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे हैं वो। इज अ लाइक अथॉरिटी इन इस्कॉन अबाउट टीटी वर्शिप। तो भक्तों ने बोला कि हमने सुना है
कि राधा माधव आपसे बात करते हैं, तो कुछ बताइए। आप उन्होंने आपसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उनने मुझे कहा है कि किसी को कुछ मत बताना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले, आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान से बात भी करते हैं। और प्रभुपाद बोले ये हम लोग को असंभव लगता है, लेकिन ये नेचुरल है। अगर वो भक्त प्रेम की अवस्था में हो तो भगवान से बात भी कर सकता है। मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। सुकुमारता मतलब त्वचा से भगवान का स्पर्श वह अनुभव करता है, और उस अनुभव करता है कि भगवान की त्वचा किस प्रकार से है। जैसे वो रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे कि भगवान श्याम है, लेकिन वो श्याम वो नहीं जो तुम अनुभव कर रहे हो। इस जगत में श्यामलता का आप अनुभव करते हो, वो सब नहीं है। वो अलग रंग है, दिव्य है। माधुर्य टेस्टी भी है कृष्णा टेस्टी भी। आप आगे जाकर ध्रुव महाराज के प्रसंग में देखेंगे, योन्तः प्रविश्य मम वाचि मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल सत्व हमने ऐसे करके है कि भगवान उनकी सारी इंद्रियों को जागृत कर दिए। ऐसा लग रहा है कि हमारी इंद्रियां भी जगी हुई हैं। नहीं साहब, हम सो रहे हैं इस समय, हमारी इंद्रियां सो रही हैं। जब इंद्रियां जागृत भगवान कर देते हैं तो आंख केवल भगवान को देखना चाहती है, कान केवल भगवान का शब्द सुनना चाहता है, नाक केवल भगवान की गंध को पकड़ना चाहती है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दिक्कत यह है कि मन तो केवल एक ही इंद्रिय के संग जा सकता है, और अभी सारी इंद्रियां भगवान की ओर खींच रही हैं, तो बेचारा बेहोश हो जाता है। इसीलिए भक्त बेहोश भी हो जाते हैं। अब एक साथ तो सारे कार्य नहीं कर सकते हैं, तो मन आंखें इधर खींच रही हैं, कान इधर खींच रहे हैं, तो अब वो बहुत बार मन बेहोश भी हो जाता है। इसमें करे किसके साथ जाए, और सभी तरफ खिंचाव जो है वो असीमित है। कृष्ण खींच रहे हैं ना, ये हम सभी का भविष्य है। इसीलिए भक्तों को नाम अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि नाम प्रभु की कृपा से प्रयास करना चाहिए। तो वहाँ देख रहे हैं कि वे प्रयास कर रहा है, तो वह अपराध जब हटेंगे तो भगवान की इस दिव्य गुणातीत जो उनकी महिमा है उसका प्रकाशन हमारे हृदय में होगा। इसलिए भाइयों माताओं, हम लोग नाम पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो कट गए, वो फसल कट चुकी है। मुख्य बात है भगवान के लीलाओं का, भगवान के रूप का ऐसा अनुभव हमको प्राप्त हो, दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो, इसके लिए भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए क्वालिटी चैंटिंग और सब बात होती है। ऐसा नहीं खाली घिसने के लिए हम लोग कर रहे हैं, घिसो। दिस इज ऑल इन स्टोर फॉर अस। तथा विदग्धता मतलब होता है एक्सपर्टाइज। मन भगवान के एक्सपर्टाइज में मुग्ध हो जाता है, मैं पूर्णतः निमज्जित हो जाते हैं, मतलब भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए। तथा प्राकृत रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, स्वाद तथा भौतिक विचारों को अनुभव करने की इच्छा नहीं रहती, तभी दुख नष्ट हो जाता है। अब पहले एक बात समझ और लीजिएगा कि जो ब्रह्माकार चित्त है, जो ब्रह्म का अनुभव कर रहा है, वह भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। न ही सुखदेव गोस्वामी कर रहे थे, और इसी को बोले हैं कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया। यद्यपि वे ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठ थे, लेकिन भगवान की लीला उन्हें खींच लिया। मतलब अब जब वो इससे पहले तक भगवान की अनुभव नहीं कर रहे थे, तो अब भगवान कर ही नहीं सकते, संपर्क में नहीं आएंगे। तो अब जब भक्तों भक्ति करे व्यासदेव जी के साथ, तब भगवान की भक्ति का अनुभव कर पाए, है ना। परिनिष्ठोपि नैर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम तदधितवान। इतना आकृष्ट हो गए कि भागवत को पढ़े। आप इतनी बात अब समझ लो कि जो सुखदेव गोस्वामी जी पढ़े हैं वह हम लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है। हाउ मच वी शुड बी ग्रेटफुल कि कितना बड़ा कृपा हम पर हो रही है कि हम लोग इसे पढ़ पा रहे हैं, और भगवान की कृपा से रोज पढ़ पा रहे हैं। बड़ा मनोयोग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, वे परमेश्वर अपने, अच्छा वो परमेश्वर कैसे, इन हरव अर्थात परमेश्वर का वर्णन कैसे किया गया है, कैसे हैं ये हरि। तो कहते हैं वे परमेश्वर अपने स्वरूप से दृष्टु आत्मनि, अर्थात अपने भक्त के प्रयासों के साक्षी हैं। वो परमात्मा के रूप में तो है ही, लेकिन अपने भक्त को देखते रहते हैं। बहुत अच्छा बात बोल दी है, बहुत अच्छा हमको लग रहा है, क्योंकि भक्त लोगों के मन में कभी कभी आ ही जाता है कि अरे हम यहाँ मर रहे हैं सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, कहीं भगवान ध्यान भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अरे अरबों अरबों जीव हैं, हम यहाँ उनके लिए कुछ तप कर रहे हैं या वटेवर कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या वो कुछ सोचते भी हैं? कह दीजिए कि मन में कभी संशय नहीं आया, आता है।
इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। कृष्ण गिनते हैं आप जो कुछ भी भगवान की सेवा करते हैं, या जो सेवा आप याद भी नहीं रखते वह भी याद रखते हैं। उनको पता है कि कितनी क्लासेस में आप आए हैं आज तक। आप फटाक से बताओ कितनी क्लास अटेंड करी हैं आपने आज तक, यहाँ वाली और जितनी आने सुनने वाली हैं, कोई नंबर्स आपको याद नहीं। अच्छा, कितने नाम जप किए अब तक? ये तो कठिन प्रश्न है, नहीं पता। लेकिन भगवान को एक एक नाम याद है, ज़्यादा बोलना है। कहाँ याद करने वाले हैं? भगवान बोलते हैं किसी ने कभी भी कहीं भी कैसे भी मेरा नाम लिया है, उसके नाम को मैं भूल नहीं सकता। इज सो ग्रेटफुल फॉर एवरी सर्विस यू हैव डन। हमको बहुत अच्छा लगता है। दृष्टु आत्मा ने, देखने वाले आत्मा है, वो बहुत अच्छा लगता है। कई बार भक्त लोग को जीवन में थोड़ी कठिनाई आती है, सोचता है भगवान देख नहीं रहे हैं। नहीं, कैसे नहीं देख रहे हैं, बहुत रिड्यूस्ड कर्म मिल रहा है आपको, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगता है। अपने भक्त के प्रयासों के साक्षी हैं। सोचिए आप हरे कृष्ण जप रहे हैं, मन भाग रहा है, कभी भोग की वासना आती, कभी कुछ आता है, कभी डर आता है, 1000 तरह की चीज़ आती है, लेकिन आप लगे पड़े हैं तो लगेगा कि भगवान कुछ देख नहीं रहे हैं। जब व्हाट्सएप चला करके जब कर रहे हो तब भी देख रहे हैं भगवान क्या कर रहा है तू लड़का बच्चा, मस्ती कर रहा है प्रॉपरली चैंटिंग नहीं कर रहा है, सब देख रहे हो। परम पूज्य राधा कुंज महाराज इस बात को कहते हैं कि भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं कि भजन कैसे हो रहा है, कितने आग्रह से हो रहा है। चीटिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, गुरु महाराज 16 माला कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं तो वह भी तो भगवान देख रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। क्यों बोला श्लोक मैंने, बताओ? भगवान देख रहे हैं कि कैसे भजन कर रहा है। ये दुकानदार की तरह ये चाय पिला रहा है बिस्कुट खिला रहा है, कुछ चाहिए, यह निश्चल भाव से कर रहा है, वाकई प्रेम चाहता है, वो सब देख रहे हैं। दूसरा, तथा जो अपने भक्त पर कृपा कटाक्ष अर्थात कृपा पूर्ण दृष्टि डालते हैं। बड़ा सुंदर है। एक कि दृष्टि देखते ऐसे नहीं, बस देख, हाँ देख, हाँ कर, मरो या मरे मरते रहो, ऐसा नहीं है। इस आपके प्रयासों को देख रहे हैं, साक्षी हैं, और उस प्रयास के अनुसार भगवान कृपा भी कर रहे हैं अंदर ही बैठे बैठे। एवं सचित्ते सतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। आपके चित्त में ही भगवान बैठे हुए हैं और प्रिय हैं, इसलिए उनकी सेवा सुखमय है। वह आपकी सेवा को गिनते हैं। ही अप्रिशिएट्स योर सर्विस एंड ही वांट्स टू गिव मर्सी एंड ही गिव्स मर्सी। ऐसा नहीं कि आप केवल मैंने कह रहा हूँ कि मंदिर मत जाओ, केवल मंदिर में जाओगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर में नहीं जाइए, मंदिर में जाते तो तब भी भगवान की कृपा मिलती है, और एज नहीं भी जा पा रहे तब भी भगवान की कृपा मिलती है। हम बस भगवान ये देख रहे हैं कि हम कितने प्रयासरत हैं। हमको बहुत अच्छा शब्द लगा इस पूरे, सही बताओ तो इस पूरे श्लोक में हमको सबसे अच्छी बात लगी, दृष्टु आत्मनि। ऐसे बस इम्पर्सनली नहीं देख रहे हैं परमात्मा की तरह, दृष्टु आत्मनि मतलब बड़े बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि ये भक्त चाहता है कि उसका प्रेम मेरे प्रति जागृत हो, तो सहायता करते हैं। यही बात, समय कम है लेकिन यही बात मुझे सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे, बिल्कुल कंधे पे ऐसे हाथ रख करके बोले। हम लोग साथ साथ गया था उनके इधर MBT तक, तो बोले कि सो यू मस्ट रिमेंबर, आपको स्मरण रहना चाहिए कि आप कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, यद्यपि बड़ा मार्ग कठिन लगता है, कैसे होगा, लेकिन भगवान हमारी सहायता करेंगे। और ये सहायता ही है कि हम सब लोग मिल करके आकर के भागवत पढ़ पा रहे हैं। इससे बड़ी सहायता भगवान क्या करेंगे? इससे अधिक सहायता दे ही नहीं सकते, इससे बड़ा कोई गिफ्ट है ही नहीं भगवान के पास, वैष्णव का संगत। और यहाँ पे देखो, जो भी भक्त सुन रहा है या बोल रहे हैं, सब लोग कुछ हो रहा है, इनका हम सभी लोग का उद्देश्य यही ना कि हमारी भक्ति बढ़े। नॉट इवन सिंगल पर्सन की भाई इसको कोई स्वर्ग चाहिए, अमेरिका जाना है, कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है। एंड डे आफ्टर डे वी आर गेटिंग दैट एसोसिएशन। व्हाट मोर यू वांट, व्हाट मोर कृष्णा कैन गिव। परे अर्थात वे परमेश्वर हैं अथवा प्रकृति से परे हैं, ये तो आप समझते हो। परे मतलब भैया ये तो परे हैं, मतलब ट्रांसेंडेंटल हैं, अर्थात दिव्य हैं। क्लेशा भाव का दृष्टांत दिया गया है कि यह उस व्यक्ति के समान है जिसकी निद्रा समसुप्तस्य अर्थात स्वप्नों द्वारा भंग नहीं हुई है, मतलब वो अवस्था जिसमें स्वप्न नहीं आते, तथा स्वप्न में अपना सिर कटा हुआ देखने से होने वाले समस्त क्लेश लय हो जाते हैं। दो बातें बोल रहे हैं। जागृत जीवन में कुछ क्लेश होते हैं, है ना, कोई पुत्र मर गया या बिजनेस का नाश हो गया तो वह भी गहरी नींद में गायब होता है। और कभी कभी
स्वप्न भी बड़े क्लेशमय होते हैं। तो संसुप्ति अवस्था में वो जो क्लेश वाला उदाहरण दिया गया था ना स्वप्न में कि भाई अपनी गर्दन कट रही है और हम देख रहे हैं कि हमारी गर्दन कट रही है, तो वो संभव है नहीं, तो फालतू का क्लेश है। तो वह बात बोल रहे हैं कि जैसे व्यक्ति स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि उसका सर कट रहा है, कट गया है, वो संभव नहीं है, उसी प्रकार से जीव अविद्या से ग्रस्त होकर के दुख प्राप्त कर रहा है, तो सारा उस प्रकार का दुख समाप्त हो जाता है। जैसे कि गहरी नींद में स्वप्न का या जागृत जीवन का दुख समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब इंद्रियां केवल भगवान में लगी रहती हैं तो वह सुख का ही अनुभव करता है, दुख सारे समाप्त हो जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है। हमारे प्रयास किस दिशा में होने चाहिए बताइए? भगवत सेवा के। दिमाग लगाइए, पूरा प्रयास कीजिए कि किसी तरह से यथासंभव इंद्रियां भगवान की सेवा के अतिरिक्त ना जाएं। जितना ज़्यादा सील करेंगे उतना प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमारा दुख की निवृत्ति होती चली जाएगी। अब जो लोग नौकरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो बिल्कुल उसको विरक्त भाव से कीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत प्रमोशन हो जाएगा। जितनी सैलरी मिल रही है उसमें रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो बस अब उससे ज़्यादा की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि और पैसा मिल जाए। अपने से हो रहा है तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन अगर वो, हम एक भक्त का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो भक्त बता रहे थे कि वो प्रमोशन नहीं लिए हैं, अब रिटायरमेंट का समय आ गया, 4 साल बाकी है रिटायरमेंट का, वो प्रमोशन नहीं लेके काम बढ़ जाएगा। इट्स अ वेरी नाइस डिटैचमेंट। कौन नहीं लेगा प्रमोशन? जबरदस्त भाई, प्रमोशन हो जाएगा तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो आपको भक्ति का टाइम कम मिलेगा। आई रियली अप्रिशिएट दिस पॉइंट। रिटायरमेंट होने वाला है, प्रमोशन नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रमोशन होगा तो और काम बढ़ जाएगा। इतना बात समझ लीजिए कि जो आवश्यकता आपकी पूर्ण हो रही हैं उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे अगर अधिक पैसा आ जाएगा। तो इस चक्कर में व्यक्ति पड़ेगा तो उसका भजन ही डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड भाव से नौकरी करना चाहिए। ठीक है भाई, अब शरीर चलाने के लिए जो कुछ है वो कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई सुख मिल जाएगा यह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ना तो आज तक किसी को मिला है, ना आपको मिलेगा, ना कभी किसी को नहीं मिल सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो और बाकी जो भी समय है वो सब भक्ति में लगा देना चाहिए, तो उससे बैलेंस रहेगा जीवन। और धीरे धीरे करके एक समय आना चाहिए जो वानप्रस्थ अवस्था होती है, उसमें तो केवल भक्ति करना है। उसमें तो अब कुछ और करना ही नहीं है, भक्ति ही करना है। सबको ऐसे प्लान करना चाहिए। गृहस्थी में प्रवेश करना चाहिए उसे बाहर निकलने के लिए, मतलब, और वो तभी बाहर निकल पाएंगे जब गृहस्थी में भी खूब अच्छे से भजन करें। पॉइंट देखिए, मैं जो बात ड्राइव करना चाहता हूं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी हो, भगवान की भक्ति के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो दिमाग लगाना चाहिए कि भाई जो भी समय हमारे पास बच रहा है, सोने खाना तो चलो भक्ति है, लेकिन सोने होने के बाद वो पूरा भक्ति में लगा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये सब बातें हैं। तात्पर्य, जीव का कंपन या चंचलता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है इंद्रियों के कारण होता है। इंद्रियां उसको भगवान की सेवा में नहीं लगने देती हैं। क्योंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों की माध्यम होती हैं और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती हैं। समझ में आया ना ये बातें? निश्चल आत्मा जो मतलब चलने वाली नहीं, आत्मा तो स्वरूपता कृष्ण की सेवा ही करेगी, लेकिन इंद्रियां क्योंकि जो बहिर्मुख हैं और सब तरफ भोग की सामग्री है। कभी आप देखिए स्टोर में जाइए, बहुत सारा सामान दिखा देंगे, इलायची ये वो, तो अब आपकी इंद्रियां कितनी एजिटेट हो जाती हैं। अच्छा ये भी खरीद लूँ, आज वह भी खरीद लूँ। बताइए होता है कि नहीं होता? ये सिद्धांत है, जो दिखता है वो बिकता है। तो बहुत सारी वस्तुएं हमारे भोग की इर्द गिर्द इकट्ठी कर दी गई हैं, तो अब इंद्रियां वैसे ही बहिर्मुख हैं और वो उनको आप सब तरफ भोग की वस्तुएं इकट्ठी कर दी गई हैं, तो इधर भागती रहती, तो आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है सेवा में। ये बात बोलते हैं। अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा। निर्विशेषवादियों के अनुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में लीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है। समझाया था आपको ब्रह्माकार चित्त और विषयकार चित्त। किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। यहाँ पे ब्रह्म का मतलब भगवान है, ब्रह्म मतलब निर्विशेष नहीं। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यानी ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के भोग को रोक करके ब्रह्मानुभूति का प्रयास कर रहे हैं, और भक्ति मार्ग में इंद्रियों को सीधे भगवान की सेवा में लगा दे रहे हैं, तो वो आसान है। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी आप सोचें कि हमारी जीभ भगवान के नाम को
कभी उसके सुख को अनुभव नहीं कर पाएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी जीभ, हमारे कान पूरी तरह से दिव्य हैं और वह भगवान को अनुभव करने के लिए ही हैं। क्लियर हो रहा है? केवल दूषित होने के कारण वे अनुभव नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए किसी के मुंह में छाले हो जाएं, तो वो जानता है कि भाई छाले के कारण खा नहीं पा रहा है, छाले हटेंगे तो दबा के खाएगा। गॉट इट? मेक सेंस? ये छाला होना एक टेम्परेरी चीज है। नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान के नित्य पार्षद नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, असीमित सुख भोगते रहते हैं। तो हम लोग भी भगवान के ही भक्त हैं, भगवान के अंश हैं। ये हमारी स्वरूपगत स्थिति नहीं कि हम भोगों में पड़े रहें। दिस अनलिमिटेड जो सुख है, असीमित सुख है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं सॉरी, जन्म सिद्ध नहीं, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। बस प्रेम जागृत होना चाहिए और मिलेगा ही, भक्ति करते रहें। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं, अर्थात अविद्या के द्वारा दूषित हो जाने पर। हमें इंद्रियों को भवरोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वह किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से तुष्ट हो जाता है। जैसे आप भागवत यहाँ सुन करके संतुष्ट हो, इसलिए एटलीस्ट इस समय तो जगत की वार्ता नहीं कर रहे। श्लोक यहाँ पे है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव खोने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो मतलब ये है कि भले ही इंद्रिय तृप्ति के कार्य ना करे, लेकिन जब तक उसका रस है, वो प्रवृत्ति रहेगी कि उसमें फिर से वह पड़ जाए, तो भक्ति करने से धीरे धीरे करके अविद्या का समूल नाश हो जाता है, तो वह रस भी समाप्त हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग भक्त यहाँ पे पिक्चर देखना इसलिए नहीं बंद कर दिए कि कोई उनको रोक रहा है, अभी तो इसलिए कि उसका टेस्ट ही समाप्त हो गया है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। या और कोई मान लीजिए कोई मांस मुर्गा आदि खाते थे, तो अब उसका वह स्वप्न में भी नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो टेस्ट ही समाप्त हो गया है। और बहुत से भक्त बोले कि हम अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पाते हैं, तो क्यों? क्योंकि फालतू की बात करने का टेस्ट ही समाप्त होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि जीभ नहीं दी है, कान नहीं दिया कि आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अब टेस्ट ही समाप्त हो गया, तो ये सही होने के लक्षण हैं। अरति जन संसदी, भगवान ज्ञान के बारे में बोलते हैं कि एक ज्ञान का अंग है, जो सामान्य लोग हैं उनके संग से अरति जन संसदी। समझ पा रहे हैं? जन संसदी मतलब बैठना, जो क्या कहते हैं, पंचायत करना, पंचायत से अरति। तो ये सब भगवान की भक्ति करने से होता है। अगर कोई जप करता है, अच्छे से कथा सुनता है, तो ये प्रभाव उसके जीवन में होना ही चाहिए, वो होगा ही, वो अनुभव करेगा ही। ठीक है। चेतना स्वभावतः सक्रिय होती है और काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। उत्पाती बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे वह स्वतः उपद्रव करना बंद कर दे। उसी तरह इंद्रियों की उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करके ही रोका जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ हम देखते हैं बच्चे उपद्रवी तो नहीं हैं, लेकिन जैसे मतलब उनकी माँ एंगेज कर देती हैं। क्या नाम बच्चों का? अनंत, और दूसरे का नाम क्या है? वैष्णवी। तो अपना कुछ मान लो कथा में रुचि नहीं है, तो डिस्टर्ब ना करे तो कुछ पेंटिंग में लगा देते हैं, या और भी अच्छा कार्य सुला देते हैं। वेरी गुड। तो आओ, सुलाना तो हमें संभव नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि बच्चे कुछ खाली नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ करने के लिए चाहिए। उसी तरह से इंद्रियां भी हमारी बच्चे जैसी हैं, उन्हें कुछ ना कुछ इंगेजमेंट में लगाए रखो। तो अब धीरे, और ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वही स्टेज में नहीं रहती हैं, वो प्योर होती जाती हैं। अब उनको धीरे धीरे वही कार्य करना अच्छा लगता है। आप में से बहुत से भक्तों को इतना तो समझ में आ गया कि होगा कि इस ऑनलाइन टेम्पल का एक प्रोग्राम है, आपकी प्रोग्रामिंग करना। आई थिंक समझ आ गया? नहीं आया आप लोगों को अब तक? सुबह इतने बजे उठो, फिर जप करो, आप लोग की प्रोग्रामिंग की जा रही है, उसका प्रसाद पाओ, फिर जो भी अगर घर में रह रहे हैं तो उसका थोड़ा सा काम कर लीजिए, फिर आइए उसके बाद आप गीता सुन लीजिए, फिर उसका थोड़ा रेस्ट करना है रेस्ट कर लीजिए, जो कुछ करना चाहे कर लीजिए, फिर शाम को आ जाइए। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का मन इस प्रोग्राम में सेट होता जा रहा है। आई होप आपको मेरा प्लान समझ में आ गया होगा ना, मेरी साजिश कि एक के बाद एक कुछ होना चाहिए। यहाँ मैं जानबूझ करके 2 घंटे क्लास नहीं करता हूँ, फिर भाग जाएंगे लोग। इनकी आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग सबकी हो रही है कि भाई यहाँ 6:30 बजे चलो कीर्तन सुनेंगे, उसका क्लास सुनेंगे, फिर अपना जो भी कुछ खा पी करके सो जाएंगे, फिर से उठेंगे। और इस प्रोग्राम में आप अभ्यस्त ही नहीं हो गए हैं
टेस्ट जागृत हो गया है। और ये कब हो गया पता भी नहीं चला, लेकिन हम लोग भी कल चर्चा कर रहे थे कथा के बिना ये शाम कटेगी कैसे। हम लोग कभी कैसे हरिद्वार जाना पड़ा तो बड़ा दिन, ट्रेन में जाओ तो तैया भाव, कोई क्लास नहीं करते, इतना भारी, ऐसा लगता है कि 48 घंटा बना दिया है, बहुत मुश्किल होता है। तो डिवोटीज आर बाय रेगुलर कल्टिवेशन दे बिकम अटैच्ड टू दिस। क्या आप लोग के मन में अब नहीं आ रहा कि ये श्लोक समझ में आ गया, अगले श्लोक में क्या है? मुझे भी नहीं पता लेकिन मेरे भी मन होता है अगला श्लोक क्या होगा इस पर। ऐसे करते करते अपने पास 18,000 माइनस सब जोड़ लेना, इतने श्लोक और हैं, और उसके बाद फिर रिपीट करूंगा अरे ये तो अब नया बात बोल रहे हैं आप देखना, फिर पढ़ाऊंगा पता स्कंद से एकदम नया नया लगेगा सब कुछ। वी हैव इटर्नल एंगेजमेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। जब आंख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीव प्रसाद का आस्वादन करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ भगवान का मंदिर बुहारने, पांव उनके मंदिरों तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेंगी, तभी दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेंगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएंगी। और ये आपने अनुभव ही किया होगा कि भागवतम को जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और बहुत जगह मैं कुछ बोलता भी नहीं, केवल प्रभुपाद का तात्पर्य सुनने में भी सुख मिलता है। ये अनुभव किया आपने? बहुत जगह चीजें स्पष्ट होती है, मैं कुछ नहीं बोलता, जस्ट हियरिंग इट इज वेरी सेटिस्फाइंग। दिस इज डायरेक्टली एक्सपीरियंशियल। ऐसा नहीं कि हम कुछ खाली बोल रहे हैं और आपको अनुभव नहीं होता। होता है कि नहीं होता? कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं, सुन करके ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये शब्द सीधे भगवान के गुणगान है। एक भक्त कल हमको मिले थे, अभी पूरी तरह स्कॉन में तो नहीं है, लेकिन बोले कि प्रभु आपका प्रवचन सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तुरंत महाराज की बात याद आ गई कि भाई प्रवचन तो हम बस जो भगवान का यश वो बोल रहे हैं, अभी वो पूरी तरह स्कॉन को भी ज्वाइन नहीं किए, लेकिन अगर हम भगवान की बात बोलेंगे तो क्योंकि जीव भगवान का प्रेमी है, उसको अच्छा लगेगा ही, हमें और कुछ प्रचार करने की जरूरत नहीं। दे विल ऑटोमेटिक लाइक इट, ऑटोमेटिकली लाइक इट, उनको अपने आप ही अच्छा लगेगा। हमें भगवान को संतुष्ट करने वाली बात बोलनी है। इसी बात को याद रखें कि व्यासदेव जी भी परेशान थे, और वो वहाँ बोले थे कि अगर नारद जी बोले थे कि अगर आप भगवान का यश नहीं बोलेंगे तो कोई सुखी नहीं होगा, इसलिए आप भी सुखी नहीं है। जो भगवान का अवतार भी भगवान के यश को बोले बिना दुखी है, तो बद्धजीवों का तो कहना ही क्या। इसीलिए भागवत के हर श्लोक में आप देखेंगे भगवान का यश भरा पड़ा है। परमात्मा रूप में हर एक के हृदय के भीतर वास करने वाले, या भौतिक सृष्टि से परे, यानी दृष्टात्मनि और परे दो शब्दों की व्याख्या हो रही है, दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा हैं। स्पष्ट है, हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डालें। जो नाम बोलता है उसके प्रति भगवान की क्या मति होती है? ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मुझे करनी है। मैं श्लोक आपको कल सुबह दिखा दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मेरा नाम जनार्दन मुकुंद माधव आदि बोलता है, उसको मैं ऐसी सिद्धि प्रदान करूंगा, चाहे जीवन में या मरते समय उसको मैं ऐसी सिद्धि प्रदान करूंगा कि उसके आगे जगत की हर वस्तु पत्थर और लकड़ी की तरह यूजलेस हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इतने भगवान ऋणी हो जाते हैं, एक एक नाम की ऋणी है भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। IIT में स्टूडेंट्स को लोन बहुत जल्दी से दिया जाता है, तो कुछ बिना फॉर्मेलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जानते थे इनकी नौकरी लगेगी, ये लोग समर्थ होंगे और इनका लोन वापस करेंगे ही। कोई डिफॉल्ट नहीं था। मैंने पूछा कोई डिफॉल्ट हो? कहते हाँ एक, वो मर गया वो बेचारा मर गया तो नहीं दे पाया, बाकी सब तो नौकरी लगी जाती है, क्योंकि 2 3 4 4 लगती है, ऐसे लग जाती है। तो आप समझे कि मैंने उदाहरण क्यों दिया? ये किसी समर्थ व्यक्ति को कुछ देते हैं तो उसका प्रतिदान करता ही है। तो कल सुबह के लिए आपको उत्साहित होना चाहिए कि हम कृष्ण को देंगे। वो चाहते हैं कि हम उनको हरि नाम दें और हम देंगे। दिस इज नॉट माई सेकेंड प्रायोरिटी, दिस विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इतना आप सीख गए तो मैं अपना जीवन सफल मानता हूं कि मैंने किसी व्यक्ति की बात समझा दी। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी कि कल मैं कृष्ण को नाम दूंगा। जैसे कभी ऐसे जगत में होता है कि खराब स्त्री होती है तो जानती है पति आएगा तो गाली दूंगी उसका स्वागत करूंगी। अरे आप लोग अच्छे हैं, मैं ऐसा होता है। या पति बहुत खराब होता है तो जाऊंगा तो गाली दूंगा उसको मैं ऐसा देखा गया भाई। अब ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऐसा होता है। तो ऐसा प्लीज नेगेटिव में बोल रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये, कल मैं कृष्ण को बढ़िया जप दूंगा। ये संकल्प आपका होना चाहिए इस भागवत को सुन करके। ठीक है।
इससे भगवान की कृपा होती है। और हमें अपने दिव्य सेवा में लगा लें, कृपा करें और हमें सेवा में लगाएं। यही मतलब है हरे कृष्ण कृष्ण हम तुम ही ऋषिकेश ऋषिक दमिया, हे ऋषिकेश आप ऋषि इंद्र के सामने हैं, इनका दमन करके इन्हें अपनी सेवा में लगाइए। और होता भी यही है। आप जब जब अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेवा का उत्साह मन में होता है। जब तो सेवा है ही, उसके बाद आपके कुछ आएगा, कुछ भगवान के लिए भोजन बनाएं या प्रचार करें या जो भी आप कार्य भगवान के लिए करने में समर्थ हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका उत्साह नहीं आएगा। अगर आपने जब तबीयत से किया है तो आप बिल्कुल उबाल देता है चित्त को, आपको बहुत उत्साह आता है भगवान की सेवा करने का। यू कैन नॉट से, बिकॉज ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो ढील डाला माला करते हैं वो सेवा को भी बोझा मानते रहते हैं। कृष्णा विल इंस्पायर यू टू डू सम सर्विस फॉर कृष्णा, समथिंग, हीयरिंग, चैंटिंग या और भी कोई सेवा। तभी इंद्रियां पूर्णतः तुष्ट हो सकती हैं और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी सताई नहीं जाएंगी। ठीक है, हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, समय है। विग्रह इतने सुंदर लग रहे होते हैं प्रभु जी कि उनकी सुंदरता को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। भगवान रावल में रियल में कैसे दिखेंगे? हाँ, तो इस प्रकार की भावना लालसा होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो भगवान को देखने में समर्थ हो जाता है। हमने सुना ही था। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक में जो इंद्रिय का वर्णन किया हुआ वो दिव्य इंद्रिय के बारे में बोल रहा है कि भौतिक इंद्रिय के बारे में बोल रहा है? देखिए, जब इंद्रियां दिव्य हो, अगर उस तरह समझें, इंद्रियां उपरम प्राप्त करती है, मतलब जो भौतिक इंद्रियां इधर उधर विचरण कर रही थी उनके ही रुकने की बात हो रही है। लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें तो वह दिव्यता को प्राप्त हो गई है, इसलिए ऐसी हो गई। जो इंद्रियों की दूषण था अविद्या के कारण कि भगवान से वैमुख्य था, भाई हमें भगवान की बात नहीं सुननी है, हमें भगवान की बात नहीं बोलनी है, ऐसा करके वह समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद इसको स्पष्ट किया कि इंद्रियां मूलतः दिव्य हैं। इंद्रियां मूलतः दिव्य हैं, उनके ऊपर अविद्या की उपाधि लगी है। भाई मनुष्य जीव का स्वरूप कृष्ण के सेवक के रूप में है, तो सेवा के बिना इंद्रियों के करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवात्मा के पास इंद्रियां हैं लेकिन वह उपाधि से ढकी हुई हैं। यही तो समझा रहा था मैं कि जीव वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो ढकी हुई हैं। तो अब वह आवरण हट गया तो इंद्रियां भगवान में उपरम प्राप्त करेंगी। वो जो डिस्टर्बेंस है वह अविद्या के कारण है। ठीक है, कह रहे हैं कि 6 किलो मॉर्निंग और 6 किलो इवनिंग में रोटी बनाना अभी मन नहीं करता। चैंटिंग तो अच्छे से करती हूँ पर फिर भी सेवा वाला भाव नहीं आ पाता। देखिए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैंने क्या बोला आपने ध्यान से नहीं सुना। आपको कौन सी सेवा अच्छी लगती है, न कि आपको कौन सी सेवा दे दी गई है। आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं और इंस्टीट्यूशन वाली सेवा दी जाती है क्योंकि सेवा करवानी होती है। मैं समझा पा रहा हूँ? हम एक भक्त घर में गए थे, वो तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन बना रहे थे, बड़े उल्लास के संग। तो जिससे प्रेम होता है, जिससे अफेक्शन होता है, उसके लिए रोटी बनाने में अच्छा लगता है। मैं समझा पा रहा हूं? तो जिन भक्तों से प्रेम होता है, अफेक्शन होता है, उनके लिए अगर आप रोटी बनाएंगे तो उत्साह रहेगा। अब जिनके संग कुछ श्रवण कीर्तन का संबंध नहीं है तो उनसे संग प्रेम नहीं होता है। क्या कर रहे हैं बताइए? प्रेम कब तभी होता है जब कृष्ण कथा हम साथ में करते हैं, अन्यथा जिनसे कृष्ण कथा नहीं होती वो भक्त हों भी तो भी प्रेम नहीं होता है। नहीं जी, सुख सेवा में सुख तभी मिलता है जब व्यक्ति को उस व्यक्ति से कुछ अफेक्शन हो, कुछ प्रेम हो। इस फॉर एवरीवन, नॉट यू। जब इसने प्रश्न किया हुआ नहीं, सभी के लिए। गलत तो नहीं कह रहे ना? जिससे प्रेम नहीं उसके लिए कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो इंस्टीट्यूशनल सेवा को हम कुछ नहीं कह सकते, उस बारे में नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो सेवा आप करना अच्छा लगता है, जो करना चाहते हैं कृष्ण के लिए, वो तो होता ही है। और अगर वाकई जब अच्छे से कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सेवा करने की इच्छा आती है। दिन भर बैठ के करोगे क्या, है कि नहीं? सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।